हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए गए। अभी भी रिसेंटली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक टोटल 292 पोस्ट के लिए कंप्लीट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी आउट कर दी गई, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको आज के इस अपडेट में बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट गाइज। जितने भी बच्चे जम्मू कश्मीर के लिए एसएसबी जेई के लिए जो है तैयारी करना चाहते थे, बहुत दिनों से वो वेट कर रहे थे जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली, ठीक है। इसी में साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की भी इसमें इंक्लूडेड है, उसके लिए भी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आज ही आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। इस जेके एसएसबी का जो डिटेल सिलेबस होता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रह चुका है, सारा प्रीवियस ईयर का पेपर्स भी हम लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे आपको, और साथ ही साथ आपको इसका जो आने वाला स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आप इस 292 पोस्ट में आपकी एक पोस्ट बना सकते हैं, उसके लिए भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके पास जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है, इस नोटिफिकेशन का सबसे पहले तो नंबर आप ध्यान दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन नंबर है आपका 2 of 2025 डेटेड 27/2/2025, दैट मीन्स कल के ही दिन इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है jkssbnic.in पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आपका आ चुका है। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली इसको देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए एडवर्टाइजमेंट ऑफ यूटी डिविजनल कैडर पोस्ट फॉर द जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द वेरियस कॉर्पोरेशन ऑफ अ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पर्टिकुलरली प्योरली और सिर्फ 292 जो पोस्ट है आपकी आ चुकी है हमारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। देखिए, अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन से डिपार्टमेंट ने जो है कौन से कितने वैकेंसीज आउट कर दी गई, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ रिसीव्ड इंडेंट ऑफ JKPTCL, JPDCL, KPDCL and JNK PCL for filling up the vacancies under the direct recruitment as per the details indicated below। अभी आपको जो एग्जामिनेशन की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आप कौन से कॉर्पोरेशन जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं और क्या क्या उतनी टोटल नंबर ऑफ आपके पास वैकेंसीज आउट कर दी गई। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन। अब देखिए, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट कोई भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते तो उसमें 3 हमारे पास में आते हैं। एक तो पहला रहता है हमारा जनरेशन, दूसरा रहता है हमारे पास में ट्रांसमिशन एंड तीसरा रहता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 बोर्ड्स के अंदर हमारे पास रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है। तो अभी देखिए, मेजरली ट्रांसमिशन में जो हमारे पास में हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है हमारे पास 92, ठीक है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है, 60, ठीक है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 129 हमारे पास वैकेंसी बताई गई है, एंड जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ऐसे मिलाते हुए 11 इसमें वैकेंसीज बताई गई है। इसके टोटल अगर हम लोग मिलाते हैं तो 292 पोस्ट कंप्लीट, काफ़ी अच्छा नंबर है गाइस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये रह चुका है आपका जो है इंपॉर्टेंट, आपका जो डिपार्टमेंट था उसके वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसीज आउट हो चुकी है ये आपको बताया गया, ठीक है। इसके साथ हम लोग इसके एनेक्सर बताया गया। अब मेजरली आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके एग्जामिनेशन डेट कब हो सकती है और इसका जो फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होने वाला है, ये आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। वो भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले इसका कि डेट ऑफ कमेंसमेंट इज फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 8/3/2025 से, ठीक है। आपका जो है 8 मार्च 2025 से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाने वाला है, एंड कट ऑफ जो लास्ट डेट रहेगा आपका सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का। अब देखिए, कट ऑफ डेट क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, उनको भी ये समझने के लिए थोड़ा दिक्कत जाता है, मैं मेंशन कर देता हूँ। लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का वो है आपका 7 अप्रैल 2025, ठीक है। दैट मीन्स जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। इस 1 महीने में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जल्दबाजी में 8 तारीख को जो फॉर्म फिलअप शुरू होता है तो उस 8 तारीख को फॉर्म फिलअप करना है। 1 से 2 दिन के अंदर या फिर 3 से 4 दिन के अंदर इसको डिटेल में पहले पढ़ लेना है, ठीक है। जब भी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है उसको सबसे पहले ध्यान में एनालाइज करना है, उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में भरना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरा 1 महीना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि कट ऑफ डेट क्या होता है करके, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या होता है, ठीक है, कोई भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, या फिर आपकी एज क्यों ना हो, ठीक है, इस एज तक के इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मान लो कट ऑफ डेट बताया गया कि आपका 7 अप्रैल 2025 है एज ऑफ नाउ, ठीक है। अगर ये मान लो आगे चल के एक्सटेंड होता है तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन जो कट ऑफ डेट है, ठीक है, ये 7 अप्रैल 2025 है, तो इसके पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका एज क्यों ना हो, ये कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कट ऑफ डेट, ठीक है। तो इतना क्लियर हो चुका है कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और आपका जो टोटल नंबर ऑफ ये है, ठीक है, पोस्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। लास्ट डेट कब से कब तक है, 7 अप्रैल 2025 तक है, लेकिन
लेकिन उसके पहले हम लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनेक्सर बताया गया कुछ जो है, ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट है, पे लेवल, ये हमारे एनेक्सर ए में है, मैं सबसे एंड में है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद में जो है फिजिकल लिमिटेशन टू राइट अगर है तो उसको एनेक्सर बी में पढ़ना है, और अंडरटेकिंग अगर उसका खुद का स्क्राइब अगर वो लेके जाना चाहते हैं तो वो आपका एनेक्सर सी में है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज है यहाँ पे फिर मेंशन कर दिया गया 292 है, ठीक है। तो मेंशन क्या कर दिया गया, द डिटेल टर्म्स ऑफ कंडीशन विथ रिगार्ड्स टू एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको डोमिसाइल क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन के लिए हमारे पास पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करके आते हैं, ये आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट जो है आपके एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ही रहने वाला है, ठीक है। एंड डोमिसाइल जो है आपका यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया, द कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई द एडवर्टाइज पोस्ट शाल बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मस्ट पोजेस वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority on the prescribed format on or before of the cutoff date, that is last date of submission of the online forms, which unless otherwise extended shall be 7/4/2025। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। ये वैलिड होना चाहिए, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा दिया गया इसके पहले, इस डेट के पहले तक का। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, ठीक है। वैकेंसीज बताया गया, उसको हम लोग एनेक्सर ए में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास में आता है एज लिमिट, बहुत सारे बच्चों का इसमें भी आता है। तो अभी देखिए काफ़ी अच्छी एक एज लिमिट यहाँ पे भी बताई गया अलग अलग, ठीक है। कौन से रेंज के बीच में आपको बॉर्न होने चाहिए ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया एज पर योर कैटेगरी, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छी एक आपकी एज लिमिट है, फिर भी आप इसको ध्यान से देख सकते हो गाइस, सारे 40 अभाव ही आपके पास एज लिमिट है। एक सर्विसमैन के लिए सबसे ज़्यादा 48 हमारे पास टोटल है, राइट। तो आप देखिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ये भी एनेक्सर ए में, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते गए बाद में जाके, ठीक है। एंड उसके बाद में जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड का, तो एनेक्सर ए में पढ़ लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, चाहे वो वुमेन्स कैंडिडेट का रिजर्वेशन हो, चाहे वो आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ का हमारा रिजर्वेशन हो, ये आपको एक टेबल में बताया जाता है, ठीक है। मैं आपको वो मेंशन कर देता हूँ, सारे रूल्स यहाँ पे बताया गया, अगर उसमें आप बिलोंग करते हो तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सबसे मेजर पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, इसके अभी फीस कितनी होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 600 रुपीज़ है इन केस ऑफ अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST2 EWS PWBD कैटेगरी, एंड फीस पेएबल शैल बी 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये 600 रुपीज़ है जनरल के लिए, एंड अगर आप इस कैटेगरीज में बिलोंग करते तो आपके लिए फीस रहने वाला है 500 रुपीज़, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन मोड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ओके। इसके साथ और भी यहाँ पे डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया। आप देखिए क्या मोटा अगर हम लोग अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल में आपका लास्ट डेट है, तो आप इसके अंदर 2 to 3 मंथ के अंदर आप मैक्सिमम समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो हो सकता है मई जून, या फिर मैक्सिमम आपका जाएगा मई जून जुलाई में, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी अच्छा समय है, अभी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस डिटेल में, क्योंकि 292 पोस्ट काफ़ी एक बड़ा नंबर माना जाता है अभी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आपका इसमें डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो चुका आपका इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको मैंने मेंशन की। डेट एंड सेंटर, ठीक है, तो आपको jkssbnic.in इस वेबसाइट पे कनेक्टेड रहना है, इसी पे आपका डेट कब है और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। एग्जामिनेशन किस तरीके से हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। MCQ टाइप आपका होने वाला है, ठीक है, या जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, और आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है। और अगर आप गलत मार्क करते हो तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया भी गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन। अगर मान लो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क सही से लिए निकलता है आपका, तो वो अगर आपका गलत हो जाता है 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, इस बात का ख्याल आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी आपका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपने देख लिया। अगर हम लोग ऊपर और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सिलेबस फॉर द पोस्ट, इसका डिटेल सिलेबस जो था प्रीवियसली जो था वो उसमें अंदर 10 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, वो आपको मैं मेंशन करा दूंगा आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस डिटेल सिलेबस का जो कंप्लीट आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस होता है, इसको आपको सबसे पहले तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर यहाँ पे नया अपडेटेड आता भी है, हालांकि कम चेंजेस होते हैं इसके अंदर, तो जो सिलेबस ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JKSSB। आपका सिलेबस जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, ऐसा उन्होंने मेंशन कर दिया गया, ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसमें स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपकी कट ऑफ डेट के पहले ही सारी चीज़ें कवर अप कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपका एज होता है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो गाइस, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि
प्रोविजन ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम फॉर असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब के लिए बताया गया। अभी हम लोग सबसे पहले तो एनेक्शन नंबर ए पे चले जाते हैं, ठीक है। डीवी के लिए भी बातें बताई गई है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई गई है, सारी चीज़ें या आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे हमने बता दिए। हम लोग सीधा सीधा एनेक्शन ए पे चल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब पूरा का पूरा डिटेल एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें बताएगी। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट आपका एनेक्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट्स है कुछ कुछ, राइट, मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, देखिएगा, ओके। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले हमारे पास में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, इसमें जो पे स्केल है लेवल 6 का रहने वाला है। चारों इसमें लेवल 6 का आपका पे है, ठीक है। पोस्ट कौन से है? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। कैडर ऑफ द पोस्ट यूटी में आपका रहेगा या फिर डिवीजन ऑफ जम्मू में रहेगा, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। और इसमें डिवीजन ऑफ कश्मीर, डिवीजन ऑफ जम्मू, ठीक है। इसके अंदर आपके जो कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट है ये आपको मेंशन कर दी गया। अब इसमें सबसे मेजर बात, ठीक है, ये तो बात हो चुका है आपका कैटेगरी वाइज डिवीजन का, ठीक है। टोटल 292 पोस्ट है, इसका तो आपको ख्याल आ ही चुका होगा, टोटल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बार जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड क्या है, ठीक है। बैचलर्स ऑफ डिग्री और AMI, ठीक है, इंडिया और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। मतलब कि क्या है, बैचलर ऑफ डिग्री आपका होना चाहिए गाइस, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर डिप्लोमा में चलता है, ठीक है। बैचलर्स डिग्री और AMI इंडिया और बताया गया, इसका मतलब या फिर वो हो सकता है, एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर AMI ANB का इंडिया का आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए या फिर 3 साल का आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में, ठीक है। यही सेम आपका यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आप देखिए इसके लिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है JEE के पोस्ट के लिए, ठीक है। सेम हमारे पास में इसमें भी सेम चीज़ें बताई गई है, ठीक है, राइट। सेम चीज़ें यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हुई है, क्लियर है। और क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है आपका, जो है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट मेड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटर्न OMR एग्जामिनेशन ओनली। आपका जो OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस, आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू आपका इस एग्जामिनेशन को आपको तैयारी करना रहेगा, ठीक है, ओके। एंड अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है, इन साइट ऑफ SO 36 ऑफ 2025 डेटेड 14 फरवरी 2025 दिस पोस्ट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ओरल टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया सीधा सीधा, ये सबसे लास्ट पॉइंट में बताया गया, ठीक है। दिस पोस्ट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द ओरल टेस्ट और इंटरव्यू। क्लियर है गाइस, तो काफ़ी अच्छी बात हो चुकी है आपके लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से क्लियर करना करके, ठीक है। तो ये एनेक्सर ए और एनेक्सर बी हो चुका है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गाइस जो आपको JK SSB के रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको जो है PYQs का, ठीक है, PYQs को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेना है। दूसरी बात तो इसका सिलेबस जो है वो आपको सबसे पहले जान लेना है, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है और किस तरीके से आप जो है आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर इसके एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो। तो अभी देखिए इसका फेब तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर हम लोग 4 महीने डिटेल में मान लेते हैं तो 4 महीने काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम हो जाता है गाइस, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स हो जाते हैं कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो। तो इसी के लिए हमने जो गाइस डेडिकेटली एक JK SSB का कोर्स लॉन्च करके रखा है, जो फर्स्ट 292 स्टूडेंट्स होंगे इनके लिए मैं आपको कूपन कोड बता देता हूँ, JK40। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ, जो कि प्योरली हम लोग आपको जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ जो करता था, या फिर जो आने वाला भी आपका एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली पूरा थ्योरी, उसके साथ ही साथ रिलेवेंट क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल टेबल्स एंड चार्ट। और ये हम लोग 3D पावर प्लांट के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उसके थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, पावर सिस्टम के स्पेशली, ठीक है। तो इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लेटेस्ट पेड कोर्स में जाना है आपको, ठीक है, और उसमें कोर्स में जाके वहाँ पे इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी भी मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो आपका कूपन कोड है, ठीक है, जो 40% ऑफ का जो कूपन कोड है, सिर्फ ये एप्लीकेबल रहेगा आपके 292 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको जल्दी से इसको एनरोल कर लेना है गाइस, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 40% का जो कूपन है ये आपका चेंज हो जाएगा फिर 20% में, जितने भी बच्चे 292 पोस्ट के 292 अगर आपका ये नंबर क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए आपका 20% का जो कूपन है वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड कौन सा लगाना है,
JK40 इस कूपन कोड को आपको ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोई भी और असिस्टेंट चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को सबसे पहले तो जान लीजिएगा गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका PYQs, इसका क्या सिलेबस होता है, ठीक है, एंड इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको 4 महीने के अंदर एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, ये भी आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आ जाती है अगर आप जो बच्चा आज से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दे तो काफ़ी ईजिली उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो कोर्स आपका शुरू होने वाला है आपका 2 मार्च से शुरू होने वाला है। कल से हम लोग इसके अंदर सेशन अपलोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। इस नोटिफिकेशन को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना होगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिक लर्निंग MCQs और कैपिटल्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, या फिर व्हाट्सएप से आप हमें पूछ सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है। सो गाइज, मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।